नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर श्रीनगर स्थित बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में बीती रात भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आकर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी और रिकवरी वार्ड को पूरी तरह से वो जलकर राख हो गया। तस्वीरें आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे जम्मू कश्मीर से, जहां हॉस्पिटल में आग लग गई है और आग की चपेट में आकर कई वार्ड खाक हो चुके हैं। आग जब तक भीतर पहुंची तब तक इमारत को खाली करा दिया गया था, जिससे अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और आग लगी की जानकारी मिलते ही मौके पर कई दमकल कर्मी पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां श्रीनगर स्थित बोन एंड जॉइंट अस्पताल में बीती रात भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग किन वजहों से लगी है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बढ़ते आगे और अगली खबर बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया और घायल स्थिति में दोनों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि घायल रिश्ते में देवर और भाभी बताए जा रहे हैं। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के गोरगामा की बताई जा रही है। घटना का मुख्य कारण पूर्व से जारी विवाद बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सरोज देवी अपने देवर के साथ घर में बैठी हुई थी। उसी वक्त बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। परिजनों की तरफ से दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो बेगूसराय से ये बड़ी खबर, जहां बदमाशों का उत्पात जारी है। बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी है। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। रंगबाजी टैक्स मांगने आया, उसी में विवाद हुआ। उसमें 10-12 की संख्या में मोटरसाइकिल से और ताबड़तोड़ कम से कम 30-40 राउंड गोली फायर किया। उसमें राजीव कुमार को पेट में गोली लगा है और सरोज कुमारी को डांड में गोली लगा और गाली गलौज मारपीट करते हुए और गोली चलाते हुए भाग गए। भागलपुर ब्लास्ट के बाद पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की खुफिया विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अवैध फैक्ट्री पर क्यों मुख्य दर्शक बन रही है पुलिस। तो कई अहम सवाल भागलपुर पुलिस पर उठ रहे हैं। बार बार विस्फोट के बाद भी कैसे चलती रही ये फैक्ट्री, ये भी अहम सवाल है। क्या पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी? तो इस पूरे ब्लास्ट के बाद भागलपुर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अवैध फैक्ट्री पर मुख्य दर्शक क्यों बनी रही पुलिस, ये एक गंभीर सवाल भागलपुर पुलिस पर उठ रहे हैं। और भागलपुर ब्लास्ट मामले में आपको बताते चले कि एटीएस की टीम भागलपुर पहुंची और बीती देर रात एटीएस की टीम भागलपुर पहुंची। तो इस मामले पर आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां एटीएस की टीम भागलपुर पहुंची बीती रात और एटीएस की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण किया है और आज घटनास्थल की विस्तृत जांच करेगी एटीएस की टीम। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे इस पूरे ब्लास्ट मामले में। एफएसएल की टीम घटनास्थल का फिर से निरीक्षण करेगी और घटना की पल पल की जानकारी ले रहे हैं डीजीपी। तो भागलपुर ब्लास्ट मामले में आपको बताते चले कि बीती रात एटीएस की टीम पहुंची है और भागलपुर में इस ब्लास्ट मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एटीएस की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण किया है और आज घटनास्थल की विस्तृत जांच एटीएस की टीम करेगी। एफएसएल की टीम घटनास्थल का फिर से निरीक्षण करेगी और घटना की पल पल की जानकारी डीजीपी लगातार ले रहे हैं। भागलपुर के जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ उस ग्राउंड जीरो पे मैं मौजूद हूं और यहां आज जो है एफएसएल की टीम एक बार फिर से पहुंचेगी। एटीएस की टीम जो है वो भी यहां आने वाली है। कल देर रात एटीएस की टीम जो है वो भागलपुर पहुंच चुकी है। पटना से एटीएस की टीम जो है दोपहर में चली थी और इस बाबत जो एटीएस चीफ हैं एडीजी रविंद्र शंकरन, उन्होंने न्यूज़ 18 को जो जानकारी दी, उसके बाद यहाँ पे एटीएस की टीम जो है वो आज पहुंचेगी और अनुसंधान जो है वो करेगी। हालांकि फौरी तौर पे कल रात में ही
एटीएस की जो टीम है जब भागलपुर पहुंची तो यहाँ पे आकर के उन्होंने निरीक्षण किया, फौरी तौर पे जो चीज़ें देखनी थी वो देखा, लेकिन विस्तृत जो जांच है वो आज की जाएगी और उसके बाद यहाँ से जो भी साक्ष्य संकलन हुए हैं उसकी पड़ताल एटीएस की टीम जो है वो अपने तरीके से करेगी। बॉम्बे स्क्वाड की जो टीम है बीडीडीएस की, एटीएस की, वो यहाँ आने वाली है। और सबसे अहम बात है कि लगातार भागलपुर पुलिस भी अपने स्तर से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो एक तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ब्लास्ट कब हुआ, ये सवाल सबके जहन में है। डीजीपी ने कहा कि ब्लास्ट 11:30 बजे के करीब में हुआ था। गुरुवार की जो मध्य रात्रि थी 11:30 के आसपास में ये वक्त रहा जब ब्लास्ट हुआ। तो हम एक घड़ी यहाँ पे जो लगी हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये 11:45 का वक्त था जब यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये घड़ी चलना बंद हो गया है, यानी कि ये एक प्रमाण है कि यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है उसका समय अवधि क्या है। तीव्रता काफ़ी तेज़ थी, डेंसिटी काफ़ी हाई था, जिस कारण से यहाँ जो 4 मकान थे वो पूरी तरह से ज़मींदोज हो गए, धराशायी हो गए मकान। और एक मकान जो है उसकी हालत देख सकते हैं कि वो पूरा सा कह सकते हैं कि सुरंग में तब्दील हो चुका है, पूरा दरार है इस मकान में। आसपास के जो लोग हैं वो अभी भी भयभीत हैं। लोगों से जब हमने बात किया तो लोगों का कहना था कि एकदम से जब ब्लास्ट हुआ तो लगा कि भूकंप आ गया और अभी भी लोग इस बात को लेकर के सशंकित हैं कि कहीं उनके घर जो है वो बिखर न जाए, टूट न जाए, क्योंकि ब्लास्ट के बाद जो है घरों में दरार आए हुए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने जांच का आदेश जो है वो गृह सचिव और डीजीपी को दिया और उनके निर्देश पे जो निचले अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। एटीएस से लेकर फॉरेंसिक और भागलपुर पुलिस जो है तीनों अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय इस ब्लास्ट की जांच जो है वो की जा रही है। जांच के बाद जो मामले सामने आएंगे उसके आधार पर कहा जा रहा है कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पे जो है अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने का मामला जो है वो कहा गया है, बताया गया है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि यहाँ इस अवैध फैक्ट्री का पटाखा जो चल रहा था इसके बारूद कहाँ से आते थे, कौन सप्लायर है। तो कई जो सवाल हैं जिसकी कड़ी जोड़ने की कवायद जो है वो भागलपुर पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। और भागलपुर के लोगों का कहना है कि इस ब्लास्ट के लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद चश्मदीदों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और यहां देख सकते हैं कि यही वो ग्राउंड जीरो है जहां पे ये धमाका हुआ। गुरुवार की रात 11:30 बजे यहाँ पे जोरदार धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई। आसपास के 4 मकान जो है वो नस्तानबूत यहाँ पे हो गए और ये घटना जो है महज कह सकते हैं कि जो थाना है, लोकल थाना, उससे 100 मीटर की दूरी पे ये घटना हुई है। पूरे तौर पे यहाँ पे अवैध फैक्ट्री जो है पटाखे की ये चलाई जा रही थी। इस बात को खुद बिहार के जो डीजीपी हैं, राज्य के डीजीपी, उन्होंने भी कहा है। आप देख सकते हैं कि कितना जोरदार धमाका हुआ। अंदर ये पूरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देखिए ये पूरा कह सकते हैं कि कई कमरे जो हैं वो यहाँ पे टूट गए। पूरा छत जो है वो गिर गया और 3 मंजिला मकान वो यहाँ पे गिर गया है और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब 100 मीटर पे यहाँ पे थाना है तो इसके बावजूद यहाँ पे अवैध फैक्ट्री अगर चल भी रही थी, जो कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, डीजीपी की तरफ से जो बातें कही गई है, आखिर इस पे क्यों नहीं पहले नकेल कसी गई। स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये जो धमाका हुआ तो कितना जोर का धमाका था, क्या देखा था आप लोगों ने, क्या उसमें आपने देखा? धमाका तो बहुत जोरदार हुआ, एकदम बिल्कुल बयान से बाहर है। इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ 11:40 पर। हम लोग उस वक्त जो सोने की तैयारी कर रहे थे, सब लोग जा रहे थे। अचानक ऐसा धमाका हुआ कि हम लोग का दिमागी काम नहीं किया कि कैसे जैसे तैसे करके हम लोग घर से बाहर आए। जब घर से बाहर आए तो हर जगह तो हर तरफ जो है चीख पुकार हो रही थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, बारूद की गंध और पूरा हर तरफ जो धूल गर्द भरा हुआ था। और इस कदर जो है लोगों का ये हो गया, बहुत यानी लगता है कि ऐसा कि हम लोग एक भौचाल आ गया इस तरह से, बहुत ज़बरदस्त भूकंप जैसा महसूस, ऐसी घटना हम लोग को लगी। इससे पहले कभी इतना जोरदार धमाका महसूस किया था आपने? नहीं, इतना जोरदार धमाका इससे पहले कभी नहीं हम लोगों ने महसूस किया। हम लोग अपने घरों में थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक इतना तेज आवाज़ हुआ, इतनी कि हम लोग का दिल दहल गया। ऐसा लगा, कभी लगा भूकंप
हो गया है, कभी लगा कि बगल में कोई मकान गिर गया है। हम लोग सड़क पर निकले तो फिर धीरे धीरे सब लोग सड़कों पर निकले और जब बारूद सा स्मेल हो रहा था, और मैं इस क्षेत्र की मैं जनप्रतिनिधि भी वार्ड काउंसिलर हूँ, एक्स डिप्टी मेयर हूँ, तो मैं उस नाते हमें सवाल तो बड़ा है, आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे अवैध फैक्ट्री चल रही है पटाखे की, इसकी सूचना नहीं थी आपको? इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बाहर क्या हो रहा था, बाहर में एक गैरेज था, बाहर में एक वेल्डिंग लोग अपना काम करते थे, हार्डवेयर की दुकान थी, ग्रिल वगैरह बनाते थे वो, और अंदर उसके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को, पर्दे के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, जानकारी नहीं थी। मालूम, हम लोग को भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये इलाके में पटाखे बनते थे। एक वर्ष पूर्व में भी कुछ घटना हुई थी, तो इसमें भी पटाखे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के थे, कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन लगा था कि बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ था। तो उस समय के बाद से लगातार यह जो घटना हुई है, ये कोई साधारण पटाखे बनाने से तो नहीं हो सकती, ऐसा हमें लगता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन 4-4 मकान यदि जमींदोज हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, तो वो साधारण कोई पटाखे बनाने से तो नहीं हो सकता है। पूर्व डिप्टी मेयर हैं प्रीति, और ये इनका कहना है कि सीधे तौर पे स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार है, और कहीं न कहीं अभी तक जो मामला सामने आया है उससे ये साफ जाहिर भी हो रहा है कि अगर प्रशासन सजग होती तो ये घटना नहीं होती, इतना बड़ा धमाका नहीं होता, 14 लोगों की जान नहीं जाती। तो कहीं न कहीं सवाल बड़ा है, जवाब माकूल कब आएगा इसका इंतजार सभी को है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। भागलपुर में ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आप देख सकेंगे कि कैसे धमाका हुआ। और इस वीडियो को देखने के बाद इतने जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। तो एक और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया भागलपुर ब्लास्ट मामले में, और इसमें आप साफ देख पाएंगे कि किस तरह से ये धमाका हुआ है। इस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं कि धमाके इतने जोरदार थे कि पूरा इलाका थर्रा गया। अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने एक कवच तैयार किया है। क्या है ये कवच, जानिए इस रिपोर्ट में। पटरियों पर एक्सप्रेस ट्रेन फुल स्पीड में दौड़ी जा रही है। स्पीडोमीटर का कांटा 50 से 60 किलोमीटर के निशान को क्रॉस कर रहा है। ड्राइवर की चौकन्नी निगाहें सामने की स्क्रीन पर टिकी हुई है। तभी ये क्या, उसी पटरी पर सामने से दूसरी ट्रेन भी दौड़ी चली आ रही है। अपनी आंखों से ये नजारा देखकर लोको पायलट के हाथ पांव फूल गए। अब करें तो क्या करें? अचानक ब्रेक लगाएं तो ट्रेन डिरेल के होने का खतरा, ब्रेक ना लगाएं तो हजारों जिंदगियां दांव पर। पल पल गुजरता जा रहा है और लोको पायलट के साथ साथ इंजन पर सवार एक एक शख्स की धड़कनें बढ़ती जा रही है। ठीक तभी चमत्कार होता है और ट्रेन की स्पीड खुद ब खुद थमती है। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोगो खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। जी हाँ, अब ना तो सिग्नल में गड़बड़ी का कोई डर और ना ही एक ही पटरी पर टक्कर का कोई खतरा, क्योंकि आपकी अपनी उम्मीदों की रेल हाईटेक कवच टेक्नोलॉजी से जो लैस है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये वही तकनीक है जो गलती से एक पटरी पर 2-2 ट्रेनों को न सिर्फ टकराने से रोकेगी, बल्कि हजारों बेशकीमती जिंदगियां भी बचाएगी। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है, दोनों लोग सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है।
सिकंदराबाद की चमचमाती पटरियों पर एक बार फिर कवच की परीक्षा ली गई। शीशे की स्क्रीन से ठीक सामने दूसरा लोको इंजन नजर आ रहा था। जब ड्राइवर ने ट्रेन को स्टार्ट कर गियर खींचा तो लाल बत्ती जलने लगी, खतरे का भोंपू बजने लगा। ड्राइवर ने एक बार फिर से जोर लगाया, लेकिन हाईटेक कवच के आगे शक्तिशाली इंजन टस से मस न हो सका। सामने लोगों खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए, ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। कवच ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। 300 मीटर पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दिया। जब अभी और हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे। सो इट इज इस कवच टेक्नोलॉजी की कई और खूबियां हैं। रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, लेकिन लोको पायलट हॉर्न बजाना भूल गए तो क्या हुआ? कवच तकनीक हर समय चौकन्नी है। ये देखिए, जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग करीब आया, खुद ब खुद हॉर्न बजने लगा। ड्राइवर साहब विसल नहीं बजा रहे हैं, हाथ पूरा छोड़ा हुआ है। आगे गेट है, गेट में रिटैक। वेरी गुड, बहुत करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका अपना रेल अब उस तकनीक से लैस हो चुका है जो आपका सफर तो सुरक्षित बनाएगा ही, आपको सही सलामत और समय पर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाज सुधार अभियान के तहत पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में वो प्रमंडल की जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। और वहीं जीविका दीदियां भी मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को रखेंगी। और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण। समाज सुधार यात्रा के तहत आज मुख्यमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं और मुख्यमंत्री करीब 12 बजे पूर्णिया आएंगे और वो इसी मंच से जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। चारों जिले से करीब 1200 जीविका दीदियां आएंगी जो इसी पंडाल में बैठेगी। उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई है। ये भव्य पंडाल बनाया गया है और इसी में जीविका दीदियां बैठेंगी। मुख्यमंत्री जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। जो समाज सुधार यात्रा है उनका, जो शराबबंदी है, जो दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा है, बाल विवाह जैसी कुप्रथा है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और जीविका दीदियों के माध्यम से लोगों तक ये संदेश फैलाएंगे कि ये कुप्रथा है और इससे लोगों को दूर रहना है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम रहेंगे, कई मंत्री भी रहेंगे, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत के पाठक रहेंगे, कई अधिकारी भी आज आएंगे और यही इसी मंच से समाज सुधार यात्रा को संबोधित करेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।